तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज की ये जो वीडियो रहने वाली है, ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिन्होंने इस साल क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन दिए थे। ठीक है, तो अगर आपने इस साल बोर्ड के एग्जामिनेशन दिए थे, आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ वो डिक्लेयर हुआ 13th मई को, है ना। 13th मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। तो हो सकता है किसी सब्जेक्ट के अंदर आपने ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट किए हो, पर आपके मार्क्स जो है वो कम रह गए, है ना, और आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो। तो नाराज होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई आपको चांस दे रहा है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करवाने का, यानी अपने मार्क्स को बढ़वाने का। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप जो है अपने मार्क्स जो है उनको बढ़वा सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से जो है आप जो है अपने मार्क्स को आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपके कितने मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए गए, या फिर आपके जो मार्क्स काटे गए वो किस रीजन से काटे गए। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो 13th मई को डिक्लेयर हुआ था। सेम डे ही सीबीएसई ने नोटिस जो है एक इशू किया 13th मई को ही। ठीक है, वो जो नोटिस था इट वाज रिगार्डिंग रीवैल्यूएशन। ठीक है, ये नोटिस किस रिगार्डिंग था, ये नोटिस जो था ये रीवैल्यूएशन के रिलेटेड था। ठीक है, यानी कि आप अपने मार्क्स किस तरीके से इंक्रीज करवा सकते हो। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो उन बच्चों के लिए बनाई थी जिन्होंने क्लास 12th के एग्जाम्स दिए थे। तो अगर आप में से कोई बच्चा क्लास 12th के लिए ये वीडियो देख रहा है तो वो जाके उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका रिवैल्यूएशन का प्रोसीजर है वो क्लास 12th के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जिन बच्चों ने क्लास 12th के एग्जामिनेशन दिए थे। और क्लास 10th के बच्चों के लिए जो प्रोसीजर है वो कल यानी कि 20 मई से प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप रीवैल्यूएशन के का जो प्रोसेस रहने वाला है वो किस तरीके से रहने वाला है, और आपको जो है उसके लिए क्या-क्या करना पड़ेगा, कितने स्टेप्स में ये प्रोसीजर होगा, कितनी फीस आप लोगों की लगेगी अपनी आंसर शीट्स को चेक करवाने के लिए, दोबारा से रीवैल्यूएट करवाने के लिए। तो वो सारी बात हम लोग करेंगे, एंड उसके बाद में मैं बात करूंगी इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी प्रोसीजर कब से स्टार्ट होगा, कब तक रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा, कौन-कौन सी डेट्स को जो है आपका जो ये रीवैल्यूएशन का प्रोसीजर है वो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रीचेकिंग। ठीक है, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है रीचेकिंग, यानी कि आप क्या करेंगे, कल कल से आपका ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे, सीबीएसई पोर्टल ओपन करेगा रीवैल्यूएशन के लिए। उस पोर्टल के ऊपर जाकर आप जो है अपनी मेल आईडी से रजिस्टर करेंगे और आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे ना। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जो है वो अपने मैथ्स के मार्क्स से सैटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाकर अपने जो मैथ्स का जो पेपर है उसके लिए आप रीचेकिंग को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रीचेकिंग को जब आप अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर सीबीएसई क्या चेक करता है, इसके अंदर सीबीएसई आपकी टोटलिंग ऑफ मार्क्स चेक करता है, यानी कि आपको जो मार्क्स दिए हुए हैं हर क्वेश्चन के अंदर वो टोटल उनका किया हुआ है या नहीं किया हुआ। एक दूसरी बात ये चेक होती है कि आपका हर क्वेश्चन क्या चेक किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, तो ये बेसिकली चेक होता है कि आपका हर क्वेश्चन चेक है या नहीं है। जो आपको मार्क्स है, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपके चेक हुए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस में से जो सही क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, जिनके आंसर सही है, क्या उनके लिए आपको मार्क्स मिले हुए हैं, और जितने भी मार्क्स आपको मिले हुए हैं क्या उनकी टोटलिंग ठीक है। ठीक है, तो ये सब आपका चेक होता है रीचेकिंग के अंदर, है ना। ये सब इवेल्युएट करेगा आपका जो सीबीएसई है वो रीचेकिंग के अंदर। ठीक है, ये आपका होगा स्टेप 1। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप स्टेप 1 के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो आप रीवैल्यूएशन या के लास्ट स्टेप के लिए, यानी कि जहां पर असल में आप अपने गलत क्वेश्चंस के लिए मार्क्स इंक्रीज करने के लिए आपने अप्लाई करना होता है, आप उस प्रोसेस के लिए भी क्या करेंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो रीचेकिंग के लिए सीबीएसई आपसे एक पर्टिकुलर फीस लेगा। ठीक है, सीबीएसई क्या करेगा, आपसे एक पर्टिकुलर फीस लेगा, आपको वो फी पे करनी है, एंड उसके बाद में आपका जो है आंसर शीट जो है वो रीचेकिंग के लिए चली जाएगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट आता है वो आपका जो है जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको स्टेप 2 के लिए भी अप्लाई करना है। मान लो कि इन केस आपका जो है
स्टेप 1 के अंदर ही आपका चेक हो जाता है। मान लो कि कोई क्वेश्चन आपका चेक नहीं हो रखा था एंड उसके मार्क्स आपको अलॉटेड नहीं थे, तो हो सकता है उसके लिए आपको मार्क्स मिल जाए और आपका फर्स्ट जो है रीचेकिंग के अंदर ही आपका क्वेरी सॉल्व हो जाए, आपको नेक्स्ट स्टेप्स के लिए अप्लाई ना करना पड़े। बट मैक्सिमम केसेस के अंदर ये जो रीचेकिंग वाला होता है, इसका जो स्टेटस आपको जब आप इसके डैशबोर्ड को ओपन करेंगे सीबीएसई की वेबसाइट पे, आप लॉगिन करेंगे अपना स्टेटस चेक करने के लिए, तो मैक्सिमम केसेस में जो लिखा आता है वो आता है नो मिस्टेक फाउंड। क्योंकि ऑलरेडी जब आपकी आंसर शीट्स को सीबीएसई इवैल्यूएट करता है तो काफी बार जो है टोटलिंग वगैरह और सभी क्वेश्चन चेक हैं या नहीं, ये सब ऑलरेडी काफी बार चेक हो चुका होता है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप के अंदर मैक्सिमम बच्चों का जो स्टेटस आता है वो नो मिस्टेक फाउंड आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना, फिर भी आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं क्योंकि असल में आपका रीवैल्यूएशन तो अभी हुआ ही नहीं है, है ना। तो आपका जो है ये रीचेकिंग का जस्ट प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस होता है, इसके अंदर मार्क्स बढ़ने के चांसेस कम होते हैं बट कुछ लोगों के बढ़ भी जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है आपके मार्क्स बढ़ जाएं, हो सकता है आपके मार्क्स ना भी बढ़े। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही रीचेकिंग वाला सब कुछ ओवर हो जाएगा उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, आपको अपनी आंसर शीट्स की कॉपी मिलती है, ठीक है। आंसर शीट्स की कॉपी जो है वो आपको मिलती है, ठीक है। यानी कि आप अपनी आंसर शीट जो है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपको रीचेकिंग में नो मिस्टेक फाउंड आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी आंसर शीट्स को ऑब्टेन करने के लिए अप्लाई करेंगे। अब उससे क्या होगा, मान लीजिए आपने मैथ्स के लिए अप्लाई किया था, तो अब आपकी जो मैथ्स की कॉपी थी, पूरी जो आपकी आंसर शीट थी, चेक्ड आंसर शीट, है ना, वो आपकी जो है या तो आपके रजिस्टर मेल आईडी पे आपको सीबीएसई उसकी कॉपी भेजेगा, या फिर हो सकता है आपका जो डैशबोर्ड है उसी के ऊपर जो है आपको वो आंसर शीट की कॉपी जो है वो देखने को मिल जाए और वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस स्टेप के लिए भी आपको अलग से सीबीएसई को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ेगा, उसकी भी हम लोग बात करेंगे एंड बात करेंगे कि कब से ये प्रोसेस होगा। तो जब आप वहां पर क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, उसके बाद में आप अपनी आंसर शीट के लिए जो है अप्लाई करेंगे, आप अपनी आंसर शीट को डाउनलोड कर सकेंगे। एंड लास्ट में होता है री इवेल्युएशन, यानी कि अब आपके पास में आपकी आंसर की आ गई है ना, आपकी पूरी की पूरी आंसर शीट आ गई। अब आपको पता है कि हाँ मेरे को लग रहा है कि ये वाले क्वेश्चन में मुझे मार्क्स मिलने चाहिए थे और मुझे नहीं मिले हुए, तो रीवैल्यूएशन के अंदर आप क्या करते हो, आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि जितने क्वेश्चंस आपको लग रहा है, मान लो कि आपके टोटल 30 क्वेश्चंस आए थे किसी पेपर के अंदर, एंड उनके अंदर से आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो है लेट्स से 10, 5 और इसके अलावा 19 और 27, ये क्वेश्चंस जो है आपको लग रहा है कि इन क्वेश्चंस में मेरे मार्क्स जो है वो बढ़ने चाहिए थे या ज्यादा आने चाहिए थे पर मुझे मार्क्स कम मिले हुए। तो आप क्या कर सकते हैं, इन पांचों क्वेश्चंस के लिए आप रीवैल्यूएशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि इन चारों क्वेश्चंस के लिए आप रीवैल्यूएशन को अप्लाई करेंगे एंड आप रीजन देंगे कि आपको क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चंस दोबारा से रीवैल्यूएट होने चाहिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे आंसर जो है आप उनका जो है आप रीजन मेंशन करेंगे, आप इन क्वेश्चंस को क्यों रीवैल्यूएट करवाना चाहते हो। एंड पर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर चार्ज लिया जाएगा जो कि होता है अराउंड 100 रुपीज पर क्वेश्चन, ठीक है। 100 रुपीज जो है वो आपको पर क्वेश्चन यहाँ पर देने पड़ते हैं अलग से, है ना। जो ऊपर दे दिए वो ठीक है, बट आपको यहाँ पर 100 रुपीज पर क्वेश्चन देने पड़ेंगे जितने भी क्वेश्चन आप इवेल्युएट करवाना चाहे, ठीक है। आप पूरी आंसर की ऐसे आंसर शीट का नहीं डाल सकते कि पूरी आंसर शीट चेक करो, आपको क्वेश्चंस बताने पड़ेंगे कि ये क्वेश्चंस आपने जो है आप रिवैल्यूएशन उनका करवाना चाहते हो, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होगा, अराउंड 15 to 20 डेज के अंदर, ठीक है, 15 to 20 डेज के अंदर जो है मैक्सिमम केसेस के अंदर जो है सीबीएसई रिवैल्यूएशन का रिजल्ट दे देता है, ठीक है। और मान लो आपके मार्क्स बढ़े हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके मार्क्स बढ़ गए हैं, तो क्या होगा, आपके पास में मेल एक तो आ जाएगा, आपके जो ओल्ड मार्क्स हैं और जो आपके न्यू मार्क्स हैं, यहाँ क्या होगा, लेट से आपके पेपर का कोड था 014, तो यहाँ आपके ओल्ड मार्क्स लिखे होंगे एंड यहाँ पर आपके न्यू मार्क्स लिखे होंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको जो है वहां पर अपने मेल आईडी पे पता चल जाएगा कि मेरे लेट से पहले किसी बच्चे के मार्क्स थे 70 और अब उसके मार्क्स हो गए हैं 85, तो यहाँ पर इस तरीके से आपके मार्क्स जो है वो लिखे होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में सीबीएसई एक न्यू मार्कशीट आपको क्या करेगा,
एक न्यू मार्कशीट आपको, न्यू अपडेटेड मार्कशीट आपको जो है आपके स्कूल में भेजेगा। हो सकता है उस मार्कशीट के अंदर या तो आपके जो वो न्यू मार्कशीट आएगी, उस मार्कशीट के अंदर आपके सभी सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स होते हैं वो जो है दोबारा से ही आपके लिखे हुए होंगे, और इस वाले सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो आपके क्या होंगे, अपडेटेड मार्क्स होंगे, बाकियों के सेम रहेंगे। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने रीवैल्यूएशन अप्लाई किया होगा, अगर किसी ने 2 सब्जेक्ट्स के लिए भी किया है, तो उसके भी जो है इन दोनों सब्जेक्ट्स के न्यू मार्क्स और बाकी सारे पुराने मार्क्स के हिसाब से नई मार्कशीट जो है अराउंड 15 टू 20 डेज के अंदर ही आपको स्कूल के अंदर जो है आपके जो वो नई मार्कशीट है वो आ जाती है, और आप पुरानी मार्कशीट को क्या कर सकते हैं, आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। डिस्कार्ड का मतलब ये नहीं फाड़ के फेंक दो, आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अपनी ये जो नई मार्कशीट है इसके लिए आपको जो है आप इसको जो है अपने फर्दर कुछ भी आपको अगर कहीं पे भी उसको अपलोड करना है तो आप कर सकते हो। अब कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, सीबीएसई क्या करता है, आपको बोल देता है कि यू हैव टू सरेंडर योर ओल्ड मार्कशीट, यानी कि आपको अपनी ओल्ड मार्कशीट दोबारा से सीबीएसई को वापस भेजनी पड़ेगी, और आपको एक लेटर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो आप स्कूल की साइड से ही एक लेटर भेज सकते हैं एंड अपनी पुरानी मार्कशीट भेज सकते हैं। तो क्या होता है मैक्सिमम केसेस में वैसे यही देखने को मिलता है। फिर जो है आपकी न्यू अपडेटेड मार्कशीट जो है वो सीबीएसई आपको इशू कर देता है, एंड वही मार्कशीट फिर आप अपने फर्दर किसी भी काम के लिए आप उसको जो है यूज में ला सकते हो, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं आपके, बहुत इजी स्टेप्स है। हाँ, आपका कुछ अमाउंट ऑफ मनी लगेगा, बट ये एक बहुत अच्छा चांस है आपके लिए अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को प्रोसेस सारा समझ में आया। अब बात कर लेते हैं डेट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है या फिर जो आपका रीचेकिंग है, ठीक है, या जो आपका रीचेकिंग है, अच्छा ये जो पीडीएफ है ये आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से, द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप भी है। तो अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स डिस्कशन ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं, एंड आप ये जो पीडीएफ है पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। आप ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसको वहां पर अपलोड कर दूंगी। आपको क्या करना है, रीचेकिंग या वेरिफिकेशन के लिए मंडे 20 मई से आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एंड 24th में फ्राइडे तक ये प्रोसेस चलेगा रात के 12 बजे तक, ठीक है। और आपको 500 रुपए पर सब्जेक्ट के रीचेकिंग के लिए भरने पड़ेंगे, ठीक है। 500 रुपए आपको रीचेकिंग के लिए भरने पड़ेंगे सीबीएसई को। ये पेमेंट आपको जो करनी होती है ऑनलाइन, और अप्लाई भी हर प्रोसेस के लिए आपको ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन नहीं अप्लाई होता, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है उनकी वेबसाइट से। उसके बाद ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट। अब जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, देखो 24 मई को ये आपका प्रोसेस खत्म हो जाएगा, यानी कि 24 से लेके 3 के बीच में आपकी आंसर शीट्स क्या होंगी, इवेल्युएट हो जाएंगी, यानी कि अराउंड 10 डेज के अंदर सीबीएसई रीचेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर देता है। एंड जिन बच्चों का जो है उनको लग रहा है कि नहीं अभी मेरे को अप्लाई करना है, तो वो 4 जून से लेकर 5 जून तक, ये याद रखना, ये प्रोसेस जो सिर्फ होता है ये सिर्फ 2 ही दिन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपको डेट्स बहुत अच्छे से याद रखनी है। 4 जून से लेके 5 जून के बीच में आप अपना जो है आप नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करेंगे, सेम पोर्टल के ऊपर अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करके आप इस प्रोसेस के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, एंड 500 रुपए आप जो है वो दोबारा से आप फिल करेंगे, ठीक है। आप 500 रुपीज दोबारा से फिल करेंगे अगर आपको अपनी आंसर शीट की कॉपी चाहिए, पर सब्जेक्ट अगर कोई 2 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको पहले स्टेप पे भी 1000 रुपए भरने पड़ेंगे, और दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी उसको 1000 रुपए भरने पड़ेंगे। फिर आता है रीवैल्यूएशन। अब मान लो आपको आंसर शीट मिल गई, 5 तारीख तक आपको आंसर शीट मिल गई, अब आप उनको अपनी टीचर से चेक करवा सकते हो, या फिर जो सीबीएसई जो आंसर्स की जो है वो इशू करता है उनके हेल्प से आप उनको चेक कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को, है ना। तो अब क्या होगा, 5 से लेकर आप जो है 8 तारीख तक अपने जो आंसर शीट है उसको अच्छी तरीके से देखो। 9 जून से 10 जून के बीच में, यानी कि अगले 2 दिन 9 और 10, इन 2 दिन के अंदर आप जो है रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे, एंड आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन सीबीएसई को भरने पड़ेंगे, यानी कि अगर आप टोटल 8 क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 800 रुपए जो है वो ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी सीबीएसई को, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस अगर आपका 10 जून तक कंप्लीट हो रहा है, तो मैक्सिमम केसेस के अंदर ऐसा देखा गया है कि 15 से 20 दिन में रिजल्ट आ जाता है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 25 से 30 जून तक
25 से 30 जून तक, या हो सकता है अगर ज्यादा लेट हो जाए तो हो सकता है 4 से 5 जुलाई तक भी आपका जो है रिजल्ट आ जाए। बट मैक्सिमम केसेस के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 से 30 जून के बीच में आपका रीवैल्यूएशन का रिजल्ट सीबीएसई दे देगा, ठीक है। और हो सकता है जो 12th वाले बच्चे उनका पहले ही आ जाए, क्योंकि उनको आगे एडमिशन्स के लिए भी अपनी डीएमसी देनी पड़ती है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में आपको बताया किस तरीके से आप अपने मार्क्स बढ़वाने के लिए रीवैल्यूएशन अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप जो है ये पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप क्लास 10th में नहीं है, या आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को जरूरत है, आपके किसी जूनियर को, या आपके किसी सिबलिंग को इसकी जरूरत है, आपके नोन में अगर किसी को भी लग रहा है कि वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें एंड उनके भी जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए थे, तो इसी चैनल के ऊपर हम लोग 11th-12th का पूरा सिलेबस बायोलॉजी का 11th-12th का पूरा सिलेबस बायोलॉजी का नीट, सीयूईटी और सीबीएसई बोर्ड्स के लिए जो है करवाने वाले हैं। तो आप लोग अगर मेडिकल स्ट्रीम से हैं, आप लोगों ने बायो ली हुई है, देन यू कैन फॉलो द अपकमिंग कोर्सेज ऑल्सो, यू कैन स्टे ट्यून। एंड अगर आप मेडिकल स्ट्रीम से नहीं है, तब भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, then please like the video, and for your support just please subscribe to our channel. Thank you so much for listening. Keep going.